हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट जो क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास नाइन्थ की, उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हेट। द फन दे हेट क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक्स का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम आने वाले समय में डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास नाइन्थ के जितने भी चैप्टर्स होंगे इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी हम क्रिएट कर देंगे। तो इन चैप्टर्स को अगर आप क्लास नाइन्थ में अगर पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो यह चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप अपने घर पर बैठ कर के इन चैप्टर्स को रीड कर सकेंगे। तो इन चैप्टर्स को रीड करिए और इसके बाद में इसमें आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर को भी इनके सॉल्यूशंस के माध्यम से हम ट्रांसलेट करेंगे और उनको हल करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का नाम है द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको हम इस स्टोरी के बारे में कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है द स्टोरी, इसमें क्या कहा गया है, द स्टोरी विल सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी विल सेल रीड, जो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब जब इसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, इज सेट इन द फ्यूचर, तो ये कहानी जो है बेस्ड है, ये स्टोरी जो है फ्यूचर पर बेस्ड है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी, यहाँ पर मतलब हुआ इसका एज व्हेन बुक्स एंड when books and schools as we know them will perhaps not exist। इसका मतलब होता है कि जब हम इस कहानी को जब पढ़ रहे हैं तब इसमें बुक्स का, किताबों का और स्कूल्स का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब हम फ्यूचर के स्कूल की बात कर रहे हैं। फ्यूचर का स्कूल कैसा था, देखिए, जिसके वर्तमान में अब इन प्रेजेंट टाइम में हम स्कूल जाते हैं, बुक्स के माध्यम से हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम इस कहानी में, इस स्टोरी में फ्यूचर की स्टोरी बता रहे हैं। फ्यूचर में कैसे स्कूल होंगे, आने वाले समय में कैसे स्कूल होंगे, किस तरह के स्कूल एग्जिस्ट करेंगे, इस बारे में हम इस कहानी में पढ़ रहे हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू ए सम आइडियाज़, आपके नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। ये देखिए, डायग्राम दे रखा होगा आपको। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि बच्चे कैसे इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अब फ्यूचर में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेगा। अभी हम कंप्यूटर के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं, मतलब अप्रोक्स हम कभी कभी पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन विलेजेस के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अभी भी कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यह फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में कभी भी मतलब कोई बुक्स नहीं होगी और सभी बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। वर्चुअल क्लासरूम, अभी भी जैसे कि हम वर्चुअल क्लासरूम का इस्तेमाल कब करते हैं, जो कोरोना के बाद में थोड़ा वर्चुअल क्लासरूम का जो इम्पेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन उससे पहले वर्चुअल क्लासरूम इतनी कम थी कि हम उसे ऑनलाइन सेशंस नहीं ले पाते थे इस तरह से। तो आज कल क्या हो गया है कि ऑनलाइन सेशन तो हुआ है, लेकिन कहीं कहीं वापस ऑफलाइन सेशन भी चल रहे हैं। और आने वाले समय, अभी तो देखो, आपको जब मेन टीचर ही पढ़ाता है, रोबोटिक टीचर आपको कोई पढ़ाता नहीं है, एक रियल टीचर या एक रियल टीचर या ह्यूमन बीइंग ही आपको पढ़ाता है। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा कि एक रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाने लग जाएगा। तो जो हम कौन से स्कूल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में आने वाले 100 सालों के बाद कौन सा स्कूल होगा, कौन से कंप्यूटर्स होंगे, कौन से टीचर्स होंगे, यहाँ पर इस कहानी में, इस स्टोरी में आपको बताया जा रहा है। मूविंग ई टेक्स्ट, जब कंप्यूटर होंगे तो उनके अंदर ई टेक्स्ट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, टेक्स्ट का मतलब शब्द, चलते फिरते शब्द आपको दिखाई देंगे। आप उन चलते फिरते शब्दों के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि जो टेक्स्ट हैं वो प्रिंटेड टेक्स्ट हैं, हम जो पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो प्रिंटेड टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं, उसमें हमको कोई भी ऐसा मोमेंट शो नहीं होता है। और जब हम पिछले पेज पर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा। हम एक बार स्क्रीन पे से वो शब्द चला गया तो हमें वापस वो दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो भविष्य में इस प्रकार की स्टडी हम करेंगे। अनलॉक करके थोड़ा ऊपर लेता हूँ, एक सेकंड, फिर उसको वापस अपन लॉक कर देंगे। चलिए,
इन पेयर्स का मतलब होता है जोड़ों में। इन पेयर्स का मतलब जोड़ों में। डिस्कस, ये बच्चों को एक कुछ वर्क दे रखा है टीचर के माध्यम से। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरा, यह बच्चों के लिए जो टीचर ने उनको एक घर के लिए होमवर्क दिया है कि आप यहाँ पर भी ये करिएगा, एक होमवर्क है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या होमवर्क दिया है, क्या डायरेक्शन दिया है टीचर्स ने अपने बच्चों को। इन पेयर्स, आपको पेयर बनाना है। डिस्कस 3 थिंग्स, आपको 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। दैट यू लाइक बेस्ट about your schools and 3 things about your schools that you would like to change. Write them down. आपको इस कमेंट्स में, यहाँ पर आप तो नोटबुक लेकर के नहीं बैठे होंगे, लेकिन आपको कमेंट में इसके बारे में कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपको डिस्कस करना है 3 चीज़ों के बारे में कि आपको यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, आप अपने स्कूल के बारे में क्या चीज़ अच्छी पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स लिखना है अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें ऐसी लिखना है अपने स्कूल के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर क्या कहा है? हैव यू एवर रीड वर्ड्स, यदि आपने कभी कोई वर्ड्स को पढ़ा है ऑन अ टेलीविज़न, या किसी टेलीविज़न या कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने कोई वर्ड या शब्द को पढ़ा है स्क्रीन के ऊपर। कैन यू कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं? ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। आप कल्पना कीजिए, अभी आपने जैसे कि आप एक कल्पना करना है कि आपने कोई टेलीविज़न या कंप्यूटर के ऊपर कोई शब्द को पढ़ा है, और आपको एक ऐसी कल्पना करनी है फ्यूचर के बारे में कि जब आपकी जो बुक्स हैं, जब भी आपके पास एक हार्ड कॉपी का मतलब जो ओरिजिनल बुक्स आपके हाथ में है, वह इन फ्यूचर कभी कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक्स पेपर पे या कागज़ के ऊपर नहीं छपेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या वह चीज़ें आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, आपको ये चीज़ हमको कमेंट्स में लिख करके बताना है। मतलब जब कभी भी फ्यूचर में आपको कंप्यूटर से पढ़ना पड़ा, तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कंप्यूटर वाली या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब कंप्यूटर वाली, और हार्ड कॉपी का मतलब बुक्स वाली। कौन सी चीज़ आपको बेटर लगी, ये आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। मार्गी इवन रोट अबाउट मार्गी ने मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने लिखा अबाउट, इस बारे में, किसके बारे में? इट मने उस किताब के बारे में। दैट नाइट, उस रात। इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अभी चल रहा है 2024, और यह फ्यूचर की किताब के बारे में बात कर रहे हैं। जब मार्गी 2157 के अंदर एक मार्गी नाम की लड़की है, वह इस किताब को पढ़ रही है, और वह इस किताब को पढ़ते हुए 2157 में लिख रही है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 में लिख रही है, मतलब आज से 100-150 साल बाद की जब हम बात कर रहे हैं। सी रोड, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज 17 मई 2157 को, मतलब 2157 का मतलब होता है सन 2157 में। आज टॉमी उसका भाई है, फाउंड, उन्हें मिली है एक रियल बुक, एक वास्तविक किताब। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। और वो क्या बोल रही है? इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गिस ग्रैंडफादर, मार्गिस के जो दादाजी थे, वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, जब वह छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने ये किताब उनको दी थी। तो आज हमने इस लेसन को, वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, मतलब ये उस वक्त की किताब होगी जब उसके दादाजी पढ़ते होंगे। तो आज हमने इस लेसन को यहाँ तक डिस्कस किया। इससे आगे का जो हम पार्ट हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और ये 2-3 पार्ट को मिला करके इस लेसन को हम ख़त्म करेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमने अभी क्लास 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के अंदर हम 9th की जितने भी चैप्टर है सब कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपका स्कूल लगभग स्टार्ट ही हुआ है, और आपके स्कूल के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को घर पे भी आकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से नॉलेज मिलेगा, और इसके सॉल्यूशंस भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।